28 जुलाई 2024 बाबा का साकार मुरली। रिवाइज डेट है 31/12/20। बाप दादा मधुबन। बचत का खाता जमा कर अखंड महादानी बनो। आज नव युग रचता। अपने नव युग अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। आज पुराने युग में साधारण है और कल नए युग में राज्य अधिकारी पूज्य है। आज और कल का खेल है। आज का क्या और कल क्या। जो अन्य ज्ञानी तु आत्मा बच्चे हैं उन्हें के सामने आने वाला कल भी इतना ही स्पष्ट है जितना आज स्पष्ट है। आप सभी तो नया वर्ष मनाने आए हो, लेकिन बाप दादा नया युग देख रहे हैं। नए वर्ष में तो हर एक ने अपना अपना नया प्लान बनाया ही होगा। आज पुराने की समाप्ति है। समाप्ति में सारे वर्ष की रिजल्ट देखी जाती है। तो आज बाप दादा ने भी हर एक बच्चे का वर्ष का रिजल्ट देखा। आज विशेष सभी बच्चों के जमा का खाता देखा। पुरुषार्थ तो सभी बच्चे ने किया, याद में भी रहे, सेवा भी की, संबंध संपर्क में भी लौकिक या अलौकिक परिवार में निभाया। लेकिन इन तीनों बातों में जमा का खाता कितना हुआ। आज वतन में बाप दादा ने जगत अम्बा माँ को इमर्ज किया। खांसी आई, आज बाजा थोड़ा ख़राब है, बजाना तो पड़ेगा ना। तो बाप दादा और मम्मा ने मिलकर सभी के बचत का खाता देखा। बचत करके जमा कितना हुआ तो क्या देखा। नंबरवार तो सभी है ही, लेकिन जितना जमा का खाता होना चाहिए उतना जमा कम था। तो जगत अम्बा माँ ने प्रश्न पूछा। याद की सब्जेक्ट में कई बच्चों का लक्ष्य भी अच्छा है, पुरुषार्थ भी अच्छा है, फिर जमा का खाता कितना होना चाहिए उतना कम क्यों। बातें रूह रिहान चलते चलते यही रिजल्ट निकली कि योग का अभ्यास तो कर ही रहे हैं, लेकिन स्टेज की परसेंटेज साधारण होने के कारण जमा का खाता साधारण ही है। योग का लक्ष्य अच्छी तरह से है, लेकिन योग की रिजल्ट है योग युक्त युक्ति युक्त बोल और चलन। उसमें कमी होने के कारण योग लगाने के समय योग में अच्छे हैं, लेकिन योगी यथार्थ योगी का जीवन में प्रभाव इसीलिए जमा का खाता कोई समय का जमा होता है, लेकिन सारा समय जमा नहीं होता। चलते चलते याद की परसेंटेज साधारण हो जाती है, उसमें बहुत कम जमा खाता बनता है। दूसरा, सेवा की रूह रिहान चली। सेवा तो बहुत करते हैं, दिन रात बिजी भी रहते हैं, प्लान भी बहुत अच्छे बनाते हैं और सेवा में वृद्धि की बहुत अच्छी हो रही है। फिर भी मेजॉरिटी का जमा का खाता कम क्यों। तो रूह रिहान में यह निकला कि सेवा तो सब कर रहे हैं, अपने को बिजी रखने का पुरुषार्थ भी अच्छा कर रहे हैं। फिर कारण क्या है तो यही कारण निकला। सेवा का बिल भी मिलता है, फल भी मिलता है। बल है स्वयं के दिल की संतुष्टता और फल है सर्व की संतुष्टता। अगर सेवा की मेहनत और समय लगाया तो दिल की संतुष्टता और सर्व की संतुष्टता, चाहे साथी चाहे जिन्हों के सेवा के दिल में संतुष्टता अनुभव करे, बहुत अच्छा कह के चले जाए। नहीं, दिल में संतुष्टता की लहर अनुभव हो। कुछ मिला बहुत अच्छा सुना, वह अलग बात है। कुछ मिला कुछ पाया, जिसको बाप दादा ने पहले भी सुनाया। एक है दिमाग तक तीर लगना और दूसरा है दिल पर तीर लगना। अगर सेवा और सर्व की संतुष्टता, अपने को खुश करने की संतुष्टता नहीं, बहुत अच्छा हुआ नहीं, दिल माने सुबह की भी और सर्व की भी,
दूसरी बात है सेवा और उसकी रिजल्ट अपनी मेहनत या मैंने किया यह स्वीकार किया अर्थात सेवा का फल खा लिया, जमा नहीं हुआ। बाप दादा ने कराया, बाप दादा के तरफ अटेंशन दिलाया, अपने आत्मा की तरफ नहीं। यह बहन बहुत अच्छी, यह भाई बहुत अच्छा नहीं। बाप दादा इन्हों का बहुत अच्छा यह अनुभव कराना, यह है जमा खाता बढ़ाना। इसीलिए देखा गया टोटल रिजल्ट में मेहनत ज़्यादा, समय एनर्जी ज़्यादा और थोड़ा थोड़ा सो ज़्यादा। इसीलिए जमा का खाता कम हो जाता है। जमा के खाते की चाबी बहुत सहज है, वह डायमंड चाबी है। गोल्डन चाबी लगाते हो, लेकिन जमा की डायमंड चाबी है निर्मित भाव और निर्माण भाव। अगर हर एक आत्मा के प्रति चाहे साथी चाहे सेवा जिस आत्मा की करते हो, दोनों में सेवा के समय आगे पीछे नहीं, सेवा करने के समय निर्मित भाव निर्माण भाव निस्वार्थ शुभ भावना और शुभ स्नेह इमर्ज हो तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। बाप दादा ने जगत अम्बा माँ को दिखाया कि इस विधि से सेवा करने वाले का जमा का खाता कैसे बढ़ता जाता है। बस सेकंड में अनेक घंटों का जमा खाता जमा हो जाता है। जैसे टिक 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 जोर से जल्दी जल्दी करे ऐसे मशीन चलती है। तो जगत अम्बा बड़ी खुश हो रही थी कि जमा का खाता जमा करना तो बहुत सहज है। तो दोनों की बाप दादा और जगत अम्बा की राय हुई कि अब नया वर्ष शुरू हो रहा है तो जमा का खाता चेक करो। सारे दिन में गलती नहीं की, लेकिन समय संकल्प सेवा संबंध संपर्क में स्नेह संतुष्टता द्वारा जमा कितना किया। कई बच्चे सिर्फ यह चेक कर लेते हैं आज बुरा कुछ नहीं हुआ, कोई को दुख नहीं दिया, लेकिन अब यह चेक करो कि सारे दिन में श्रेष्ठ संकल्पों का खाता कितना जमा किया, श्रेष्ठ संपर्क द्वारा सेवा का खाता कितना जमा हुआ, कितनी आत्माओं को किसी भी कार्य में सुख कितनों को दिया, योग लगाया, लेकिन योग की परसेंटेज किस प्रकार की रही, आज के दिन दुआओं का खाता कितना जमा किया। इस नए वर्ष में क्या करना है, कुछ भी करते हो चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा, लेकिन समय प्रमाण मन में यह धुन लगी रहे मुझे अखंड महादानी बनना ही है। अखंड महादानी, महादानी नहीं अखंड, मनसा से शक्तियों का दान, वाचा से ज्ञान का दान और अपने कर्म से गुण दान। आजकल दुनिया में चाहे ब्राह्मण परिवार की दुनिया चाहे अज्ञानियों की दुनिया में सुनने के बजाय देखना चाहते हैं, देखकर करना चाहते हैं। आप लोगों को सहज क्यों हुआ? ब्रह्मा बाप को कर्म में गुण दान मूर्त देखा। ज्ञान दान तो करते ही हो, लेकिन इस वर्ष में विशेष ध्यान रखो हर आत्मा को गुण दान अर्थात अपने जीवन के गुण द्वारा सहयोग देना है। ब्राह्मणों को दान तो नहीं करेंगे ना सहयोग दो, कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी अब गुणधारी हो, लेकिन मुझे अपने जीवन द्वारा कर्म द्वारा संपर्क द्वारा गुणदान अर्थात सहयोगी बनना है। इसमें दूसरों को नहीं देखना, यह नहीं करता है तो मैं कैसे करूं? यह भी तो ऐसा ही है। ब्रह्मा बाप ने केवल शिव बाप को देखा। आप बच्चों को अगर देखना है तो ब्रह्मा बाप को देखो, इसमें दूसरों को ना देख, यह लक्ष्य रखो। जैसे ब्रह्मा बाप का स्लोगन था
और ऑटो में अर्जुन अर्थात स्वयं निर्मित बनाएगा वह नंबर 1 अर्जुन हो जाएगा। ब्रह्मा बाप अर्जुन नंबर 1 बना। अगर दूसरों को देख करके करेंगे तो नंबर 1 नहीं बनेंगे, नंबर बार में आएंगे, नंबर 1 नहीं बनेंगे। और जब उठवाते हैं तो सब नंबर वार में हाथ उठाते हैं या नंबर 1 में उठाते हैं। तो क्या लक्ष्य रखनी अटल, कोई कितना भी हिलावे हिलना नहीं। एक एक दो को करते हैं, सभी ऐसे हैं, तुम ऐसे क्यों अपने को मारता है। तुम भी मिल जाओ, कमज़ोर बनाने वाले साथी बहुत मिलते हैं, लेकिन बाप दादा को चाहिए हिम्मत उमंग बढ़ाने वाले साथी। तो समझा क्या करना है, सेवा करो, लेकिन जमा का खाता बढ़ाते हुए खूब सेवा करो। पहले स्वयं की सेवा, फिर सर्व की सेवा। और एक बात बाप दादा ने नोट की सुनाए। आज चंद्रमा और सूर्य का मिलन था ना, तो जगत अम्बा बोली एडवांस पार्टी कब तक इंतज़ार करें, क्योंकि जब आप एडवांस स्टेज पर जाओ तब एडवांस पार्टी का कार्य पूरा हो। तो जगत अम्बा माँ ने आज बाप दादा को बहुत धीरे से बड़े तरीके से एक बात सुनाई। वह एक कौन सी बात सुनाई बाप दादा तो जानते हैं, फिर भी आज रूह यहाँ थी ना, तो क्या कहा कि मैं भी चक्कर लगाती हूँ, मधुबन में भी लगाती हूँ, तो सेंटरों पर भी लगाती हूँ। तो हंसते हंसते जिन्होंने जगत अम्बा को देखा है उन्हें को मालूम है कि हंसते हंसते इशारे में बोलती है, सीधा नहीं बोलती है। तो बोली कि आजकल एक विशेषता दिखाई देती है। कौन सी विशेषता? तो कहा कि आजकल अलबेलापन बहुत प्रकार का आज गया है। इस प्रकार का अलबेलापन है, कोई के अंदर किस प्रकार के अलबेलापन है, हो जाएगा, कर लेंगे, और भी तो कर रहे, हम भी कर लेंगे, यह तो होता ही है, चलता भी है। यह भाषा अलबेलेपन की संकल्प में तो है ही, लेकिन बोल में भी है। तो बाप दादा ने कहा कि इसके लिए नए वर्ष में आप कोई युक्ति बच्चों को सुनाओ। तो आप सबको माँ का एक सदा धारणा का स्लोगन रहा है, याद है, जिसको याद है हुक्मी हुक्म चलाए रहा। तो जगत अम्बा बोली अगर यह धारणा सब कर ले कि हमें बाप दादा चला रहा है, उनके हुक्म से हर कदम चला रहे हैं, अगर यह स्मृति रहे तो हमारे को चलाने वाला डायरेक्ट बाप है। तो कहा नज़र जाएगी, चलने वाले की चलाने वाले के तरफ की नज़र जाएगी, दूसरे तरफ नहीं। तो यह करावन हार निर्मित बनाए करा रहे हैं, चला रहे हैं, वह सदा हल्का रहेगा। रूहे गुलाब समझा क्या करना है, अखंड महादानी। अच्छा, नया वर्ष मनाने के लिए अभी करके पहुंच गए हैं, अच्छा है, हाउस फुल हो गया है। अच्छा, पानी तो मिला ना, मिला पानी, फिर भी पानी की मेहनत करने वाले की मुबारक है। इनमें हजारों की पानी पहुंचाना कोई 2-4 बाल्टी तो नहीं है ना। चलो कल से तो चला चली का मेला होगा, सब आराम से रहें। थोड़ा सा तूफान में पेपर लिया, थोड़ी हवा लगी, सब ठीक रहें, पांडव ठीक रहें, अच्छा है। कुंभ के मेले से तो अच्छा है ना। अच्छा, 3 पैर पृथ्वी तो मिली ना, खटिया नहीं मिली, लेकिन 3 पैर पृथ्वी तो मिली ना। तो नए वर्ष में चारों ओर के बच्चे देश में भी नए वर्ष की सेरेमनी बुद्धि द्वारा देख रहे हैं, कानों द्वारा सुन रहे हैं, मधुबन में भी देख रहे हैं, मधुबन वालों में भी यह रक्षक वन सेवा का पाठ बजाया है। बहुत अच्छा दादा, विदेश या देश वालों के लिए साथ मधुबन वासियों को भी जो सेवा के निर्मित है उन्हें को भी मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, बाकी तो कार्ड बहुत आए हैं,
आप सब भी देख रहे हैं ना, तो बहुत कार्ड आए हैं। कार्ड तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें छिपा हुआ दिल का स्नेह है। तो बाप दादा कार्ड की शोभा नहीं देखते, लेकिन कितने कीमती दिल का स्नेह भरा हुआ है। तो सभी ने अपने अपने दिल का स्नेह भेजा है। तो ऐसे स्नेही आत्माओं को विशेष एक एक का नाम तो नहीं लेंगे ना, लेकिन बाप दादा कार्ड के बदले ऐसे बच्चों को स्नेह भरा रिकॉर्ड दे रहे हैं। फोन, कंप्यूटर, ईमेल, जो भी साधन है, उन सभी साधनों से पहले संपर्क द्वारा ही। लेकिन आज विशेष नए वर्ष के कईयों के प्लान में भी लिखे हैं, प्रतिज्ञाएं भी की है, बीती कर आगे बढ़ाने की हिम्मत भी रखी है। सभी को बाप दादा कह रहे हैं, बहुत बहुत शाबाश बच्चे, शाबाश। आप सभी खुश हो रहे हैं ना, तो यह भी खुश हो रहे हैं। अभी बाप दादा की यही दिल की आस है कि दाता के बच्चा हर एक दाता बन जाओ। मांगो नहीं, यह मिलना चाहिए, यह होना चाहिए, यह करना चाहिए। दाता बनो, एक दो को आगे बढ़ाने में दिल बनो। बाप दादा को छोटे कहते हैं कि हमको बड़ों को प्यार चाहिए, और बाप छोटों को कहते हैं कि बड़ों का रिकॉर्ड रखो तो प्यार मिलेगा। रिकॉर्ड देना ही रिकॉर्ड लेना है, रिकॉर्ड ऐसे नहीं मिलता, देना ही लेना है। जब आपके जड़ चित्र देते हैं, देवता का अर्थ ही है देने वाला, देवी का अर्थ ही है देने वाली। तो आप चैतन्य देवी देवताएं दाता बनो। तो अगर सभी देने वाले दाता बन जाएंगे, तो लेने वाले तो खत्म हो जाएंगे ना। फिर चारों ओर संतुष्टता की रूहानी गुलाब की खुशबू फैल जाएगी। सुना? तो नए वर्ष में न पुरानी भाषा बोलना, जो पुरानी भाषा कई बोलते हैं, जो अच्छी नहीं लगती है। तो पुराने बोल, पुरानी चाल, पुरानी कोई भी आदत से मजबूर नहीं बनना। हर बात में अपने से पूछना कि नया है, क्या नया किया। बस सिर्फ 21वीं सदी मनाना है। 21 जन्म का वर्षा संपूर्ण 21वीं सदी में पाना ही है। अच्छा, चारों ओर के नव युग अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व बच्चों को, जो सदा हर कदम में पदम जमा करने वाली आत्माएं हैं, सदा अपने को ब्राह्मण बाप समान सर्व के आगे सिंपल बनाने वाली आत्माएं, सदा अपने जीवन में गुणों को प्रत्यक्ष कर औरों को गुणवान बनाने वाले, सदा अखंड महादानी सहयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। इस समय पुराने और नए वर्ष का संगम समय है। संगम समय अर्थात पुराना समाप्त हुआ और नया आरंभ हुआ। जैसे बेहद के संगम युग में आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व परिवर्तन करने के निर्मित हो, ऐसे आज के इस पुराने और नए वर्ष के संगम पर भी स्वः परिवर्तन का संकल्प दृढ़ किया है, जो बताया हर सेकंड अटल अखंड महादानी बनना है। दाता के बच्चे मास्टर दाता बनना है। पुराने वर्ष को विदाई के साथ साथ पुरानी दुनिया के लगाव और पुराने संस्कार को विदाई दे नए श्रेष्ठ संस्कार का आह्वान करना है। सभी को अरब खरब बार मुबारक हो। आज का वरदान प्राप्ति स्वरूप बन, क्यों क्या के प्रश्नों से पार रहने वाले, सदा प्रसन्नचित्त भव। स्पष्टीकरण,
जो प्राप्ति स्वरूप संपन्न आत्माएं हैं उन्हें कभी भी किसी भी बात में प्रश्न नहीं होगा। चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनैलिटी दिखाई देगी। इसको ही संतुष्टता कहते हैं। प्रसन्नता अगर कम होती है तो उसका कारण है प्राप्ति कम, और प्राप्ति कम का कारण है कोई न कोई इच्छा, बहुत सूक्ष्म इच्छाएं आप प्राप्ति की तरफ खींच लेती है। इसीलिए अल्पकाल की इच्छाओं को छोड़ प्राप्ति स्वरूप बनो तो सदा प्रसन्नचित्त रहेंगे। आज का स्लोगन, परमात्मा प्यार में लवलीन रहो तो माया की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। परमात्मा प्यार में लवलीन रहो तो माया की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। ओम शांति।